कि आप मतलब एक मैच हारने के बाद अब आप मजीद तब्दीली करें, ये उससे बड़ी गलती है। क्या मतलब उसको कहा जाता है? उजरे गुनाह बदतरस गुनाह। हाँ, ठीक है, कौन सा गुनाह? उजरे गुनाह बदतरस गुनाह के बाद उजरे गुनाह बदतरस गुनाह। मतलब आप उसको उसको तो ये होना नहीं चाहिए। देखे ना, अब अगर आप एक मैच के बाद किसी भी खिलाड़ी को निकालते हैं, हाँ। या फर्ज कर लें किसी भी खिलाड़ी को आप बगैर कोई मैच खिलाए टीम में तब्दीली कर देते हैं, तो एक तो उसका नुकसान ज़हनी तौर पर और उसका मुआशी तौर पर कि यार अपनी क्रिकेट के और फिर आपकी स्टेबिलिटी क्वेश्चन होती है ना, क्या होगा आपका प्लान, आपका रोड मैप तो क्या है। और फिर जब आप जिसको शामिल करते हैं, अगर फर्ज कर लें वो परफॉर्म नहीं कर पाया, हाँ, तो फिर उसका भी नुकसान। यार लो जी, इतना प्रेशर था, इतनी दबाव आया, इसको लेके आया, इसने क्या कर दिया। ऐसे टीमें नहीं बना करती हैं। तो इस सोच से और इस तर्ज अमल से और इस फिक्र से और इस काम करने के अंदाज को बदलने की ज़रूरत है। वगरना पाकिस्तान 2023 से मतलब ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान हारते चला आया है, तो आप हारते रहेंगे। आप देखें कि अभी जिस तरीके से इंडिया ने कल क्रिकेट खेली है, रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया है, जडेजा परफॉर्म कर रहे हैं, शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर परफॉर्म कर रहे हैं। उनके बैटिंग ऑर्डर देखें, उनका बैटिंग ऑर्डर देखें कि क्या आपको वहां पर कोई तब्दीली नजर आती है। हाँ, आप देखें कि वो एक स्पिनर की हैसियत से अगर टीम में है तो वो बैटिंग, दिस इज नोन एज द ऑलराउंडर ना, कि कम से कम बैटिंग भी भरपूर अंदाज में करें तो सही। तो यहाँ पर हमारे, अच्छा हाफिज साहब, आपने बात की, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, मैं उस बात पर वापस आना चाहूंगी। आपने कहा था कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, और यहाँ पर अगर हमारे बैटर्स हैं, स्पेशलिस्ट बैटिंग के लिए उनको जाना जाता है, कम से कम उनको तो रन्स करने चाहिए थे। फखर जमान ने 84 रन्स किए 69 बॉल्स के ऊपर। बाबर आजम के 10 रन हैं, कामरान गुलाम के 18 हैं, रिजवान के 3 हैं, सलमान अली आगा के 40 हैं, तैयब ताहिर के 30 हैं, खुशदिल शाह के 15, शाहीन आफरीदी 10, नसीम शाह 13 और अबरार अहमद 23 रन। हारिस रो वैसे ही इंजर्ड हो गए। तो हाफिज साहब ये मतलब पेन निकल आई उनको। तो अब देखें आपके अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन के अंदर ये हाल है कि किसी की 50 नहीं हुई है एक्सेप्ट फखर, तो फिर अगर कोई कंडीशन मुश्किल होती है, जैसे कहा जाता है कि भाई आपको मतलब दूसरी टीम ने जिस तरह 350 रन के करीब रन कर दिए, 330 रन कर दिए, तो वो अगर उन्होंने बैटिंग का फायदा उठाया, हमारे लिए अगर कभी कंडीशन मुश्किल होती है, उस वक्त हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कल अगर परफॉर्मेंसेस दी है इंडिया की बैटिंग लाइन ने, तो आपको मिडल ऑर्डर में वो लोग नज़र आते हैं वहाँ पर, जैसे न्यूजीलैंड की टीम का कि फिलिप्स ने जैसे फिनिश किया, तो वहाँ पर आपको श्रेयस, हार्दिक पांड्या और केएल, अक्षर, मुख्तलिफ लोग नज़र आते हैं जो इक्वली गुड हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग भी, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी। आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, आपको एक सेटल बैटिंग ऑर्डर नज़र आता है। ये नहीं है कि किसी को ये नहीं पता कि शुभमन ने ओपन जाना है या किसी और ने जाना है। तो आपको नंबर 2, 3, 4 के ऊपर एक स्टेबल बैटिंग ऑर्डर नज़र आता है, जिसमें कोई तब्दीली गैर ज़रूरी तौर पर नहीं होगी या गैर मामूली तौर पर नहीं होगी। अब उसमें स्किल सेट्स भी डिफरेंट हैं, आपको स्किल्स भी नज़र आती हैं। रोहित शर्मा जैसे खेले, आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सीधे बॉलर्स के, अंपायर के ऊपर से, बॉलर्स के ऊपर से, मिड विकेट में पुल शॉट के ऊपर, स्क्वायर लेग में, स्क्वायर ऑफ द विकेट जितने शॉट्स हैं, तो उसमें आपको स्किल्स नज़र आती हैं। फिर अगेंस्ट स्पिन मिडल में केएल एंड श्रेयस जैसे खेलते हैं, तो स्कोर बोर्ड रोटेट करते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान की टीम के ऊपर, जो आपने स्कोर और स्कोर कार्ड रखा है। अब इसमें माँ सिवाय एक बैट्समैन के, जो कि फ़खर जमान हैं, और कंडीशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जो कवानीन हैं वो भी सपोर्ट करते हैं बैटिंग को, कवानीन भी बैटिंग को सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि 300 बहुत आपको तसलसल के साथ, या आपको उनके नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं कि 300 रन स्कोर हो रहे हैं। इंडिया ने भी 300 रन चेज़ किए ना कल, इंडिया ने भी 300 से ज़्यादा रन चेज़ किए। पाकिस्तान के खिलाफ भी न्यूजीलैंड ने 300 से ज़्यादा रन स्कोर किए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया, इंडिया ने उनको कर लिया। यही आप स्कोर कार्ड उठा के देखें कल का इंडिया का, तो क्या स्ट्राइक रेट था उनका रोहित शर्मा का, क्या स्ट्राइक रेट था शुभमन गिल का। उन्होंने इब्तदाई ओवर्स में ही मैच को किसी हद तक दूर कर दिया न्यूजीलैंड से, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे अंदाज में पहले विकेट की शराकत में जो रन्स बने, तो वो मैच से दूर कर दिया उनको। अब उन दोनों बैट्समैनों को आप देख लें और उसके बाद उनकी बैटिंग को देख लें और पाकिस्तान की बैटिंग को देख लें, आपके पास लिमिटेशंस हैं। आपकी जो गेम अवेयरनेस की बात करते हैं पाकिस्तान में लोग, गेम अवेयरनेस आपकी जो सलाहियत है क्रिकेट खेलने की, उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप बहुत बासलाहियत होंगे बॉलिंग में, बैटिंग में, तो आप उतने ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोचेंगे और फैसले करेंगे खेल के, मैच के दौरान अपने खेल के बारे में, कि आपको अपनी इनिंग्स को प्लान करना है।
क्या केन विलियमसन के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही है? नहीं हो रही ना। क्या न्यूजीलैंड में हो रही होगी या किसी और जगह पर, या ग्लेन उनके ऊपर, डैरल मिचेल के ऊपर? ये सिचुएशंस हैं। जब तक आप सिचुएशन को रीड नहीं करेंगे, आप हालात को नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को उसके मुताबिक नहीं डालेंगे, आप एमी बॉल कहीं होगा और आप खुद कहीं होंगे और आप उधर के बॉल के बाद कहीं और जा रहे होंगे, तो आप नहीं जीत सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक सलाहियत का मसला है। पाकिस्तान में कभी कभार अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन तसलसल के साथ अच्छा नहीं क्यों नहीं खेल पाएंगे? आपको टूर्नामेंट्स जीतने के लिए आपको थ्रू आउट अच्छा खेलना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको एक टूर्नामेंट में अगर फर्ज करें ना 5 मैच है, पाकिस्तान अगर फाइनल तक जाता है चैंपियंस ट्रॉफी के, तो क्या पाकिस्तान 5वां मैच अच्छा ना खेले और हार जाए तो क्या ट्रॉफी जीत जाएगा? नहीं, आपको 5 मैच अच्छे खेलने हैं। इंडिया ने 10 मैच अच्छे खेले 2023 के वर्ल्ड कप में, 11वां अच्छा नहीं खेला तो क्या हुआ? हार गए। हाँ। तो टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको थ्रू आउट, साउथ अफ्रीका ने 2024 में क्या किया, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला 2024 के T20 वर्ल्ड कप का, फाइनल अच्छा नहीं खेला, हार गए। ठीक है। और हमारे यहाँ तो एक मुसीबत ये भी है कि हम लड़कर हारे। जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। तो पाकिस्तान में जो जैसे क्रिकेट के बारे में बात होती है, उसको भी थोड़ा ठीक होने की जरूरत है, पाकिस्तान के प्रोसेस को ठीक होने की जरूरत है। इनकी फिजिकल फिटनेस वो नहीं है जो दुनिया की है। अभी आज देखें, बिल्कुल वो एक पहला मैच खेलने वाले खिलाड़ी का पहला 100 देखें, जब उसने सेंचुरी की है, और सेंचुरी के बाद 50 रन उसने कैसे किए हैं। अभी ये जो साउथ अफ्रीका की बात करें आप, ये जो इनका आई गेस उसका नाम ब्रिट्सकी समथिंग, मैथ्यू ब्रिट्सकी, पहला 100 कैसे किया है, और 100 के बाद अगले 50 कैसे किए हैं। तो फिजिकली अगर आप फिट नहीं होंगे, आपके स्कोरिंग जोन आपके ज्यादा नहीं होंगे ना, आप महदूद नहीं होंगे 1 या 2 शॉट्स तक, तो आपके लिए फिर मुश्किलात कम होंगी। मतलब जैसे कल रोहित शर्मा खेले हैं, तो उसको देखें तो सही ना लोग, हालांकि वो फिजिकली उतने फिट नहीं है जितने कि आज के टॉप एथलीट आपको कितनी क्रिकेट खेल चुके हुए हैं, रिटायरमेंट की तरफ है। ठीक है, लेकिन स्किल्स जो है ना उनकी, जो सलाहियत है उनकी, बॉल वो खुदादार सलाहियत है उनके पास। उठाना, मतलब अगर आपकी तरफ एक आसान बॉल है तो उसका फायदा उठाना, कंडीशन आपके मुताबिक है तो उसका फायदा उठाना। जैसे देखें अगर हम उन्होंने जो कल बैटिंग की है, वो कंडीशंस को उन्होंने खुद अपने हाथ में किया है। मतलब अगेंस्ट मार्कवुड अगर आप खेल रहे हैं और आप उनके हर उस बॉल को, जो कि इतना आसान नहीं है, आप अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर, जो प्रैक्टिस है आपकी और जो आपका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से आप 3200 में तो नहीं हो गए ना कि आपने जिधर का बॉल है उधर का खेला है। ऐसे तो नहीं किया कि यहाँ पे बॉल था बाहर तो उसको इधर लपेट के लेके जा रहे हैं, वहां पे बॉल है तो उसको एक्स्ट्रा कवर है, इधर गिर रहा है उसको सीधा लेके जा रहे हैं, आपको मिडिल लेग पर है उसको इधर खेल रहे हैं। तो जब आपके जोन बड़े होंगे शॉट्स के, आप महदूद नहीं होंगे उस मामले में, तो आपके लिए आसानी होगी। और अगर आप नहीं होगी आपके पास ये वाली मतलूबा सहूलत जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है, जो कि मैसर नहीं है, तो फिर यही होगा, आप बॉल ढूंढेंगे। मतलब वो एक बड़ा, इवन आमिर सुहेल और सईद अनवर साहब, आमिर सुहेल साहब और सईद अनवर साहब दोनों पाकिस्तान के बहुत शानदार ओपनर थे। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान का वैसा ओपनिंग पेयर नहीं बना। ठीक है, तो उनको खेलते हुए तो देखे ना क्या कर रहे होते थे। ठीक है, 96 के क्वार्टर फाइनल पे कोई लोग उसको ही देख लें, कहाँ शॉट्स खेले उन्होंने। तो क्या वो मतलब है कि मुसीबत उनको पड़ती थी? जिधर बॉल है उधर खेलते हैं, इधर आ रहा है प्लेस कर दें, उधर थोड़ा पीछे है शॉट इधर कर दें, आगे गिरा सीधा खेल दें। ठीक है, मिड लेग पे उसको इधर कर दें। तो देखिए समटाइम्स आपने बॉलर को भी फंसाना होता है ना, आपने उसी का इंतजार तो नहीं करना होता। समटाइम्स आपने देखना होता है कि आपने बॉलर को भी, अगर उसने बुरा बॉल नहीं किया तो इंतजार करते रहो, इंतजार करते रहो, आप अच्छी बॉल अगर वो नहीं करेगा, नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ज्वाइन किया जी हमारी फाख्ता ने, स्टेडियम में आई गेस के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात वाकयात हैं। अस्सलाम वालेकुम फाख्ता। आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, मैच की सिचुएशन कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं? बड़ा जबरदस्त आज डेब्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका के ओपनर ने स्कोर किया, वो भी उसके बारे में भी अभी हाफिजा और मैं बात कर रहे थे। तो क्या हालात वाकयात है स्टेडियम के? देखिए, गद्दाफी स्टेडियम में आज जो है वो जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, उनका जो डेब्यूटेंट था मैथ्यू ब्रिट्स के, उसने जो 150 रन बनाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया, और डेब्यू पर 150 रन बनाने में, सबसे ज्यादा रन बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने 104 रन बनाए। अभी जो है अगर हम देख सकते हैं तो न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं विलियमसन और कॉनवॉय, वो बैटिंग कर रहे हैं और अच्छी एक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम। और पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी अच्छी तादाद में मौजूद हैं।
कदरे कम है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ, लेकिन आज जो है वो लोग आना शुरू हो चुके हैं। अब सुबह के टाइम कम लोग थे, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो इसलिए अवाम भी जो है वो अब स्टेडियम का रुख करके दिखाई दे रही है। और स्टेडियम बड़ा खूबसूरत जो है वो मंजर पेश कर रहा है, फैमिली खास तौर पर आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादातर हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अगर ये मैच जीतती है तो फिर पाकिस्तान के लिए राह हमवार हो जाएगी फाइनल के लिए। पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को शिकस्त देता है 12 तारीख को कराची में, तो फिर हम जो है वो फाइनल मैच देखेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। इसलिए जो साइकिल क्रिकेट है वो भी ज्यादातर लाहौरी जो है वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। कादिर साहब, रचिन रविंद्र की क्या कंडीशन है, क्या अपडेट है उसके हवाले से? और काफ़ी जगहों से ये एक आवाज़ आ रही है कि शायद लाइट्स की वजह से उनको बॉल कैच करने में इशू हुआ और उनको बॉल लगी और वो इंजर्ड हो गए। डॉक्टर नुमान न्याज ने ये बात की, फिर इसके अलावा राशिद लतीफ़ ने ये बात की, ग्लेन फिलिप्स ने ये बात की। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में लाइट्स का फैक्टर था कि उनको इंजरी हुई? देखिए, मेरा बाप स्टेडियम में आई थी, आपने गद्दाफी स्टेडियम नया देखा, मैच भी देखा मेरे ख्याल में। और गद्दाफी स्टेडियम के जो लाइट्स हैं, पोल हैं, वो 70 फुट की लंबाई है उनकी। और उस 70 फुट में से मेरे ख्याल में अगर रचिन रविंद्रा यहाँ पर ड्रोन पे बैठ के कैच पकड़े तो फिर हो सकता है कि उनकी आंखों में लाइट जाए। अलबत्ता नीचे ग्राउंड लेवल पर अगर जमीन के आप लेवल पे देखें तो लाइटें है और वो स्ट्रेट कैच था कुछ देर का। ये बातें जो है जो आपने की है वो थोड़ा सा आप उनको बता भी देती कि जो बॉर्डर पार लोग हैं ये उन्होंने शोषा छोड़ा था और उन्होंने जो है वो इस बात को हाईलाइट करना शुरू किया और एक क्रिटिसाइज इस मामले पर करना शुरू किया। उनकी आदत है, वो आदत से मजबूर है और उनको पता है कि अब ये दाल गलने नहीं वाली। चैंपियंस ट्रॉफी पर जो उन्होंने जो कीचड़ उछाले कि पाकिस्तान के पास मेजबानी क्यों गई, गद्दाफी स्टेडियम बन रहा है, नहीं बनेगा, ये स्टेडियम इमारत जो है वो तामीर नहीं होगी। और आपने भी देखा, सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज का जो पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ वो वहां पर होस्ट किया, जहां पर लोग तनकीद कर रहे थे बॉर्डर के पास कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा। ये स्टेडियम भी मुकम्मल हुआ 117 दिनों में, यहाँ की लाइट शो भी हुई और इस लाइट शो पर जो बॉर्डर पार से रोला आता था, जो शोशे छोड़े जाते थे, वो भी सबने मजाक उड़ाया, उनके मजाक अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो अपने शायकीन क्रिकेट को देखना है, हमें पूरी दुनिया को दिखाना है और हमने वो दिखाया है। रचिन रविंद्रा का जो है अगर कुछ ऐसा मामला होता तो वहां से उनकी तरफ से कंप्लेन जाती है आईसीसी को। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंप्लेन करता है आईसीसी को, यहाँ पर इनकी लाइट लेवल अच्छा नहीं है या लाइट्स जो है उनका लक्स लेवल बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जो है प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। तो ये चीजें नहीं है। अगर आप देखें कि ये कर्मा है और जैसे उन्होंने कहा एक दिन पहले कि लाइट वाला इशू बनाया, तो दूसरे दिन जो है जब उनका मैच था इंडिया का, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, तो वहां पर भी लाइट का जो लाइट पोल जो था उसकी एलईडी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उनको भी काफी हद तक शर्मिंदगी का सामना करना लेकिन पड़ा। कादिर, कितनी हैरत की बात है ना कि हमारी तमाम लाइट्स चल रही थी, सब लाइट्स ऑन थी और हम मैच हार गए और उनकी लाइट्स बंद हो गई, तब भी वो मैच जीत गए। सेंचुरी क्या, उन्होंने सेंचुरी से भी ऊपर रन्स कर दिए। हैरत की बात तो ये है कि लाइट्स होना ना होना प्रॉब्लम नहीं है, सलाहियत का होना एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। सलाहियत है हमारे क्रिकेटर्स के पास भी मेरा बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। आप उनको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज ना दें। देखें, ये अगर चीज है कि अगर आपने लाइटों के बलबूते पर बात करनी है तो फिर उसके मामले पर रहें। हार जीत का मामला एक अपनी जगह है। हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई, अच्छे से रन्स नहीं हुए, जो भी है हमारे बॉलर्स को डेथ ओवर्स में रन्स पड़े, वो अपनी जगह है। लेकिन आप उसको कंपेयर कर रही हैं लाइटों को, पहले आप लाइट्स का पूछ रही हैं और आप कह रही हैं हार जीत का। तो ऐसे नहीं होता, हार जीत खेल का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान जो है वो हारा है तो अब अगला मैच जो है अगर पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ तो इंशाल्लाह जीत जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी टीम को इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हर टाइम।